दोस्तों, ये छोटी सी कहानी एक पिता की है जिसे अपनी मृत्यु के बाद अपने बेटे के हाथों से आग तक नसीब नहीं हुई। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक छोटा सा बच्चा रहता था। उसके पिता तो थे, लेकिन उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। पिता सारा दिन काम करता और साथ ही अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करता है। वह अपने बेटे को सारे सुख देता है जो एक माँ दे सकती थी। उस पिता ने भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतना ही मांगा कि मेरे बेटे को कोई परेशानी ना हो। दिन बीतते गए, बेटा बड़ा होता गया। बेटा पढ़ लिख कर अच्छी जॉब भी करने लगता है और वह शहर में रहने लगता है। कुछ दिन बाद वह अपने पिता से मिलने आता है और कहता है, पापा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि शहर में ही जमीन लेकर अपना घर बना लूं। पिता इस बात को सुनकर बहुत खुश होते हैं। सोचते हैं कि मेरा बेटा है, एक ना एक दिन नाम करेगा। पिता बिना सोचे समझे जिंदगी भर की बचाई हुई पूंजी को निकालकर अपने बेटे को दे देते हैं। बेटा उन पैसों को लेकर शहर चला जाता है और उन पैसों से अपना घर बना लेता है। पिता इधर इंतजार करता रहता है कि मेरा बेटा एक दिन तो मेरे पास आएगा और मुझे अपने साथ लेकर जाएगा। पिता के पास अब कोई नहीं जाता था, क्योंकि ना ही अब उस पिता के पास पैसे थे और ना ही रहने का जगह थी। कुछ दिन बाद बेटा फिर लौट कर आता है और अपने पिता से कहता है, पापा, अब आप दादाजी बनने वाले हैं। पिता को बहुत खुशी होती है। इस बात को सुनकर वह कहते हैं, तू मुझे मेरी बहू और पोता से कब मिलाएगा? बेटा कहता है, बस पापा, कुछ दिन की बात और है। पापा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत और है, क्योंकि आजकल थोड़ा जॉब में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, जिस कारण से मुझे कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। पिता के पास अब कुछ नहीं होता है देने के लिए, लेकिन फिर भी वह बेटे से कहता है, अच्छा बेटा, तू रुक, मैं अभी आया कुछ पैसों का बंदोबस्त करके। पिता बाद में महाजन से कुछ पैसे उधार लेकर अपने बेटे को दे देता है और बेटा पैसे लेकर शहर चला जाता है। बरसों गुजर जाते हैं। पिता सोचते हैं कि मैं तो अब तक दादाजी बन गया हूँगा। मेरा बेटा पता नहीं मेरे नाती को लेकर कब आएगा। फिर सोचने लगते हैं, समय नहीं मिलता होगा, इसलिए मेरा बेटा अभी तक मुझे लेने नहीं आया, वरना अब तक तो मुझे लेने कब का आ गया होता। तब तक महाजन 2-3 आदमी को लेकर उस पिता के घर पर आता है और कहता है कि आपके वादे के मुताबिक मैं इतने सालों बाद आया हूँ अपने पैसे ले जाने के लिए। पिता कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। महाजन कहता है, जब पैसे देने नहीं थे तो आपने मुझसे उधार क्यों लिया? तभी पिता कहते हैं, ठीक है, रुको, मैं तुम्हारे लिए पैसों का बंदोबस्त करके आता हूँ, और वहाँ के नजदीकी अस्पताल में चले जाते हैं। वहाँ जाकर अपना ब्लड डोनेट और अपनी एक किडनी बेच देते हैं और उससे जो पैसे मिलते हैं उससे उस महाजन का जो भी कर्ज था उसे चुका देते हैं। किडनी बेचने के बाद उनकी तबीयत और भी खराब हो जाती है, लेकिन वह उसी आश में जी रहे होते हैं कि मेरा बेटा एक दिन आएगा जरूर। इस आस में जीते जीते एक दिन पिता की मृत्यु हो जाती है, परंतु उस बेटे को अपने पिता को आग देना भी नसीब नहीं हुआ। इस तरह एक पिता की अपने बेटे के आने की आशा का अंत भी उसकी मृत्यु के साथ हो जाता है। इसलिए कहते हैं, नसीब वाले हैं जिनके सर पर पिता का हाथ होता है। जिद भी पूरी होती है अगर पिता का साथ होता है।